फरीदा जलाल एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया है। लगभग 50 साल के फिल्मी करियर में जलाल ने 200 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। फरीदा जलाल, जिनका जन्म 18 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। फरीदा जलाल ने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में की थी। उन्होंने 1965 में फिल्म फेयर द्वारा प्रायोजित यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूस्ड टैलेंट हिंट जीता था। उन्हें राजेश खन्ना के साथ एक फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया था और दोनों को फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में विजेता के रूप में मंच पर प्रस्तुत किया गया था। उन्हें अपनी पहली फिल्म तकदीर के लिए ताराचंद बरजात्या से प्रस्ताव मिला, जो दर्शकों में से एक थी। 2004-14 में एक साक्षात्कार में जब उनसे अब उनके करियर की शुरुआती किस्से के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तब की थी जब मैं पंचनगनी में अपने स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से बाहर निकली थी। तकदीर नामक एक फिल्म से मैंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत गई। काका खन्ना, वह आमतौर पर पुरुष प्रधान पात्र की बहन या अस्वीकृत मंगेतर की भूमिका निभाती थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें हीरो की बहन के रूप में कैसे टाइपकास्ट किया गया जाने लगा तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह सब गोपी से शुरू हुआ, जहां मुझे महानतम श्री दिलीप कुमार की बहन की भूमिका की पेशकश की गई थी। मना करने के बारे में भूल जाइए, मैंने तुरंत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगर मुझे सेट पर जाकर उन्हें देखने का मौका भी मिलता तो मैं जरूर करती। मुझे वह इंसान बहुत पसंद थे। मुझे याद है कि उन दिनों हर अभिनेता दिलीप साहब की नकल कर रहा था, चाहे वह धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो या मनोज कुमार। दिलीप साहब की बहन के रूप में मेरी बहुत ही मांग थी। हर हीरो यही चाहता था कि हर अभिनेता चाहता था कि मैं उसकी बहन की भूमिका निभाऊं। कभी कभी बहन ही फिल्म की नायिका होती थी। आधिकारिक नायिका सिर्फ अपने गाने गाती थी, जबकि मेरे पास सभी नाटकीय दृश्य होते थे। मुझे अपनी पहचान और पुरस्कार मिले। पारस नामक एक फिल्म में संजीव कुमार की बहन थी, लेकिन मुझे राखी दी से ज्यादा बहुत कुछ करना था। जिन्होंने नायिका की भूमिका निभाई थी, इसके लिए मुझे अपना पहला पुरस्कार मिला। फिर मुझे मजबूत के लिए अपना दूसरा पुरस्कार मिला, जो सलीम भाई और जावेद भाई द्वारा लिखी गई एक फिल्म थी जिसमें बच्चन साहब ने अभिनय किया था। मेरे भाई का किरदार निभाया था। ये बहुत ही उत्साहजनक था। जब मुझे बहन के रूप में मजबूत भूमिका मिल रही थी तो मैं नायिका क्यों बनना चाहूंगी। 1990 के दशक के दौरान जलाल ने कई सुपरहिट फिल्मों में भूमिका निभाई, जिनमें से राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शामिल है, जिसके लिए इन्होंने 1996 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। फिल्म मम्मो में फरीदा जलाल ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और जलाल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने कई टेलीविजन धारावाहिक में भी काम किया है। जलाल की अगर शादी की हम बात करें तो जलाल की शादी कर्नाटक के भटकल से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता तबरेज वर्मावर से हुई थी। वह अपने पति से जीवन रेखा के सेट पर मिली और फिल्म के दौरान ही उन्हें प्यार हो गया और नवंबर 1978 में उन्होंने शादी कर ली। दंपति बेंगलोर चले गए, जहां उनके पति का साबुन की फैक्ट्री का व्यवसाय था। उनका यासीन नाम का एक बेटा है। उनके पति की सितंबर 2003 में मृत्यु हो गई। बॉलीवुड के अगर हम अदाकारा की बात करें तो वो सबसे ज्यादा पसंद किसको करती थी और किसके मैटर में आखिर वो सबसे ज्यादा टांग अड़ाती थी। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा फरीदा जलाल ने हाल में ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की डेटिंग के दिनों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वह जोड़ा अक्सर उन्हें मुंबई के ताज होटल में कॉफी डेट पर अपने साथ ले जाया करता था,
जहां वह उनकी प्यारी प्यारी बातें और कभी कभी उनकी बेवकूफी भरी बातों पर होने वाली लड़ाइयां भी देखती थी। फरीदा ने बॉलीवुड बवाल को बताया था कि बे मुझे अपने साथ ताज में कॉफी डेट पर ले जाते थे। वे शादी करने वाले थे और अपने प्रेम प्रसंग के दौरान में थे। वे किसी भी अन्य जोड़े की तरह झगड़ते थे। उन्हें आगे बताया कि पीछे की सीट पर बैठी थी, जबकि मैं तीसरी पहिया बनने से बहुत ही खुश नहीं थी। जलाल ने बताया कि मैं उनसे कहती थी कि तुम लोग मुझे कबाब में हड्डी बनाकर क्यों लाते हो। मैं उनसे शिकायत करती थी, मैं जल्दी सोने वाली लड़की हूँ और मेरी नींद खराब हो जाती है। 75 वर्षीय अभिनेता ने याद किया कि कैसे जया अक्सर अमिताभ से नाराज हो जाती थी और वह उन्हें शांत करने में समय बिताती थी। जलाल ने कहा कि उनका झगड़ा चल रहा था, वे रोएंगी, ये मनाएंगे, मैं ये सब देख रही हूँ और मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं जया को बहुत पसंद करती थी। मैं उन्हें जिया कहती थी। हमारी दोस्ती काफी पुरानी है। वे ताज में कॉफी या चाय पीते थे और रात करीब 11 बजे लौटते थे। लौटते समय वे अपनी फिल्म अभिमान पर चर्चा करते और कहते, हम इससे जादू करेंगे। मजबूर में अमिताभ के साथ काम कर चुकी फरीदा जलाल ने बताया कि अमिताभ जया से छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे। उन्होंने कहा कि वे बेकार की बातों पर झगड़ते थे। मैं ये नहीं बता सकती कि जया जल्दी रूठ भी जाती थी। फरीदा जलाल उन कुछ हस्तियों में शामिल थी जिन्हें 1973 में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बताया कि अमिताभ और जया की शादी में केवल वह गीतकार गुलजार और अभिनेता असरानी भी शामिल थी।